अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हर वीक हम लोग इस चैनल के ऊपर वीकली एनालिसिस करते हैं, वीकली फोरकास्ट करते हैं और नेक्स्ट वीक के लिए देखते हैं कि हमारे पास जो सा है वो क्या गोल्ड के सेलिंग और बाइंग लेवल हो सकते हैं। नेक्स्ट वीक के एनालिसिस के ऊपर जाने से पहले हम लोग लास्ट वीक के एनालिसिस देखते हैं, तो आपके साथ कौन सा लेवल शेयर किया गया था उसके ऊपर बात करते हैं। पहले तो लास्ट वीक के एनालिसिस को अगर आपने वॉच किया होगा तो आपके साथ एक ये लेवल शेयर किया गया था कि इससे ऊपर ऊपर जोन सा है वो मार्केट आपकी बाई के अंदर है। और चल के चार्ट के ऊपर देखते हैं कि क्या मार्केट आपके पास इस लेवल से ऊपर गई है। बाय लास्ट वीक कुछ यहाँ पे आप देखें तो आपके पास यहाँ पे खड़ी है मार्केट, तो ये वाली पोजीशन बन रही है। ठीक है, इस पोजीशन से ऊपर ऊपर मार्केट आपको बताया था ये वाला जोन है, यहाँ से मार्केट आपकी जोन सी है वो बाई के अंदर रह सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने ऐसे ही किया, यहाँ से उठी है मार्केट, ये सारा मूव इसने बाई के अंदर लिया। और टोटली हम लोग लाइव स्ट्रीम के ऊपर भी, डेली बेस के ऊपर भी, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आपके पास लाइव स्ट्रीम भी होती है। अगर आपने हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और साथ साथ आपको बताता चलूँ कि वीकली एनालिसिस के साथ साथ भी हम लोग इस चैनल के ऊपर मंडे टू फ्राइडे पाकिस्तानी टाइम फ्रेम के मुताबिक 12 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक तकरीबन इस लाइव स्ट्रीम इसी चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीम करते हैं। और इसके अलावा आपको कोई भी एनालिसिस चाहिए हो गोल्ड के और बीटीसी के अलावा भी, तो आप चैनल पे आएँ और वहाँ पे चैट के अंदर अपना मैसेज करके और आप जो सा है वो अपना पूछ सकते हैं अपने एनालिसिस पेयर के लिए। चलते हैं नेक्स्ट वीक के एनालिसिस के लिए, क्योंकि इस वीक हमारे पास मंथली कैंडल भी क्लोज हुई है और वीकली भी क्लोज हो चुकी है अभी तक हमारे पास कैंडल। अब हम लोग पहले सारे अपने मार्किंग को डिलीट करते हैं, सारी मार्किंग एक मरतबा डिलीट करते हैं और ए टू जेड टोटली सारे एनालिसिस करते हैं कि नए शुरू से लेके एंड तक, ताकि मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्हें एनालिसिस करने का साथ साथ पता भी चले कि कैसे हम लोग अपने करंट पोजीशन के लेवल निकालते हैं। लास्ट अगर मंथ की अगर हम लोग अपनी कैंडल को देखते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको नज़र आ रही है कि बाय के अंदर मार्केट ने क्लोज किया है। थोड़ी सी भी रिजेक्शन जो सी है वो बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे देखें, मार्केट ने इतनी रेंज बनाई है यहाँ पे, इस रेंज का कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट किया है मंथली के टाइम फ्रेम के ऊपर बाय के अंदर। मंथली बाई बिल्कुल बता रहा है कि मैं सेल वाले मूड में कोई नहीं हूँ। 4,000 तो बहुत करीब नज़र आ रहा है, मैं इससे भी ऊपर जा सकता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास लेवल कौन सा हो सकता है दोबारा बाई के लिए वीकली टाइम मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर? हमारे पास एक ये लेवल है। ठीक है, इसे हम लोग लेके चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर जो सा है वो मार्केट के पास एक हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, यहाँ पे इसका लास्ट जो सा है वो स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट दोबारा अपने इस टेस्ट की तरफ दोबारा जो सा है वो नहीं आई। अगर हम लोग इसकी हायर लो की अगर एक बात करें तो हमारे पास इस जगह के ऊपर इसका हायर लो है। मार्केट में ट्रेंड जो सा है वो कैंडल चेक करें, वीकली कैंडल भी मार्केट ने कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बाई के अंदर क्लोज की है। अब इसे ले चलते हैं हम लोग डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर, और डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो पीछे से हमारा स्ट्रक्चर जो चलता आ रहा है, हाई हायर लो हायर हाई, इस तरह मार्केट बनाते बनाते आपकी बाय मोमेंटम के अंदर आई है। यहाँ से अगर देखें तो हाई हायर लो हायर हाई, इस तरह बनाती ही बनाती एक हाई हायर लो हायर लो हायर हाई। मार्केट के पास H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपका स्ट्रक्चर जोन सा है वो बाय साइड की तरफ है। लास्ट इसका हाई जोन सा है यहाँ पे हायर, और मार्केट ने हायर लो लगाने के बाद एक नया हायर हाई लगा दिया है। अब अगर हम लोग देखते हैं डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर तो हमारे पास जो डिमांड एरिया है वो आपके पास ये है। ठीक है, इससे पीछे मार्केट ने एक हाई लगाया, हायर लो हायर हाई, इसे भी हम लोग साथ में मार्किंग करते हैं और इसके ऊपर भी साथ साथ हम लोग देख लेते हैं साथ में इसे भी, ताकि हमारे पास मार्किंग जो सी है वो क्लियर होनी चाहिए। यहाँ तक अगर क्लियर है आपको तो हम लोग चलते हैं मज़ीद H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर। H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर है, एक हाई है हायर लो है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई। मार्केट बड़े स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के अंदर है, बुलिश के अंदर मार्केट आपको बेरिश का जो भी एविडेंस दे रही है वो सारे एविडेंस अपने बेरिश के ब्रेक करते हुए मार्केट हाई हायर लो हायर हाई बनाते हुए निकलती जा रही है ऊपर।
अब यहाँ पे ये जो इसने बेरिश का साइन दिया था, मार्केट ने इसे भी ब्रेकआउट किया, क्योंकि H1 के अंदर जब आपका इंगल्फ बनता है, बेरिश इंगल्फ, तो ये बड़ा जो सा है ट्रेंड स्टॉपिंग का साइन होता है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने फिर दोबारा इसके ऊपर भी एक सेल के साइन के ऊपर दोबारा बाय का साइन दिया, और यहाँ से उठ के मार्केट आपकी बाय के अंदर चली गई है। लास्ट इस वीक के अंदर हमारे पास दोबारा मार्केट ने हाई लगाने के बाद रिट्रेसमेंट किया, इस लेवल का टेस्ट किया, यहाँ से उठ के दोबारा बाय जा रही है। अब H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास जो लेवल है वो है हमारे पास एक हाई है, हायर लो, हायर हाई। यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप बनाया, मार्केट नीचे ये डिमांड लेवल का टेस्ट किया, यहाँ से फिर ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या लेवल हो सकता है मज़ीद, मार्केट अगर आपका ये वाला हाई भी ब्रेकआउट कर देती है, ये वाला हाई भी ब्रेकआउट कर देती है, क्योंकि इसके पास ये जो हाई पड़ा हुआ है, ये इसका ऑल टाइम हाई पड़ा हुआ है इसका, इस जगह के ऊपर। इसका मैं प्राइस लेवल भी आपको बता देता हूँ, 3897, 3897 के ऊपर आपके पास ऑल टाइम हाई है। और इस हाई का अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है तो फिर H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर मुझे एक ये भी लेवल नज़र आ रहा है, जो मार्केट ने ब्रेकआउट करने के बाद एक बार टेस्ट भी किया, और यहाँ से दोबारा उठ के बाई के अंदर जा रही है। अब मज़ीद इसे मैं ले आता हूँ छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, और उसके साथ साथ नीचे वाले लेवल भी हम लोग देख लेते हैं, इसे भी थोड़ा अलाइन कर लेते हैं। और ये हम लोग जो डिमांड लेवल है कुछ इस तरह मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर आपके पास एक ये भी एरिया है, ठीक है। स्ट्रक्चर नो डाउट इसका बुलिश के अंदर है, लेकिन मार्केट अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट करने की तरफ आती भी है तो ये लेवल जो से है ना वो आपके काफ़ी जो सा है वो हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में आपको मैं बताता हूँ कि करीब से करीब लेवल भी हमारे पास कौन सा बाइक है। अब यहाँ पे देखें तो H2 के टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट के पास एक हाई है, हायर लो है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इक्वल हाई, और मार्केट वहाँ से नीचे आई। अब हमारे पास जब ये वाला हाई ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ने यहाँ पे हमें दे दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने हाई लगाया, रिट्रेसमेंट की, अपने स्ट्रक्चर लेवल के करीब आई है, यहाँ से उठ के एक नया हाई लगाने के बाद यहाँ पे भी हमारे पास आ चुका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है जी। अब H2 का टाइम फ्रेम अगर मार्केट ये वाला हाई आपका कर जाती है ब्रेकआउट, तो मज़ीद आपकी मार्केट चली जाएगी बुलिश मोमेंटम के अंदर, ठीक है। मज़ीद मार्केट चली जाएगी बुलिश मोमेंटम के अंदर। अब दोबारा करंट पोजीशन के ऊपर अगर हम लोग देखें तो मार्केट यहाँ से अगर गिरती भी है ना, क्योंकि ये इसके रेजिस्टेंस है, ठीक है, ट्रिपल टॉप है, यहाँ से रिट्रेसमेंट आती है तो ये आपकी रिट्रेसमेंट होगी, यहाँ से उठ के दोबारा मार्केट बाय का मूव ले सकती है, ठीक है। H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपको मैं लेवल बता देता हूँ। H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास लास्ट इसका हाई यहाँ पे ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने जो आपके पास हाई दिया है, हायर हाई यानी कि, और रिट्रेसमेंट की है, अपने डिमांड लेवल का टेस्ट किया, इसका टारगेट जो सा है वो यही हाई बनता है। अब मज़ीद मार्केट अगर यहाँ से गिरती भी है तो ये लेवल है आपके पास बाय का, ठीक है। और मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट कर आती है तो आपकी फिर ये डिमांड लेवल बनेगी, ये डिमांड लेवल बनेगी, यहाँ से उठ के बाय। मार्केट के पास अभी सेल वाली कहानी कोई नहीं है, स्ट्रॉन्ग बुलिश के अंदर है। जब जब मार्केट आपको रिट्रेसमेंट देती है बाय देखें, इसे बाय देखें और बाय देखें। चलते हैं बीटीसी के एनालिसिस की तरफ, और बीटीसी को भी देख लेते हैं साथ साथ कि बीटीसी लास्ट वीक आपके साथ कौन सा इसका लेवल शेयर किया गया था। लास्ट वीक मैंने आपके साथ जो इसका लेवल शेयर किया था वो किया था जनाब आपके पास, क्योंकि पहले से मैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी देख लेता हूँ लास्ट वीक का भी, फिर आपको बताता हूँ कौन सा लेवल आपके पास है। हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई, मार्केट का ट्रेंड बुलिश के अंदर है। डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं। डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि मार्केट ये हाई ब्रेकआउट है, मार्केट ने हाई लगाया, यहाँ पे डबल टॉप दिया, दोबारा मार्केट नीचे आई है अपने नेक लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद, यहाँ पे आपको एक लो दिया, डिमांड एरिया का टेस्ट किया, उसके बाद मार्केट ने लगा दी हाई एक। लास्ट वीडियो आपको बताया था दोबारा मार्केट अगर आपको इस एरिया के अंदर भी मिलती है, जब मार्केट मेरे ख्याल में यहाँ पे कहीं है थी, ठीक है, इस यहाँ पे कहीं है थी, और आपको बताया था कि ये जो लेवल है ना इसका, यहाँ पे अगर मार्केट बना ले, यहाँ पे डबल टॉप डबल बॉटम सॉरी बना सकती है, जिस तरह यहाँ पे डबल टॉप बनाया ना इसने, ये इसका डबल बॉटम है। डबल बॉटम के एरिए से देखें वहीं से उठी है मार्केट, और अपना जो सा है वो ऑल टाइम हाई की तरफ भी चली गई है।
और हम लोग डेली बेस के ऊपर भी इसे बाई के अंदर ही देखते हैं, लाइव स्ट्रीम के ऊपर भी, क्योंकि लाइव स्ट्रीम के ऊपर भी हम लोग इसके बीटीसी के एनालिसिस साथ करते हैं और जो सा अच्छा ट्रेड सेटअप बने उसके साथ साथ हम लोग प्ले करने की कोशिश भी करते हैं। और मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको बताता चलूँ कि इसके ऊपर पहले हम लोग डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर भी एक लेवल मार्क कर लेते हैं, ताकि हमें पता हो कि कौन से लेवल्स हमारे पास निकल के आ रहे हैं मज़ीद जो सा है वो बाय के अंदर, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, मार्केट बाय के अंदर है, बेरिश वाला साइन कोई नहीं है। ये भी गोल्ड की तरह ऑल टाइम हाई के करीब ही खड़ा हुआ है। ठीक है, आपके पास बाय के अंदर लेवल एक ये बन रहा है। ठीक है, इस लेवल को मैं इधर ले आता हूँ, ये बन रहा है, और एक लेवल आपका निकल के आ रहा है जी जनाब, ये अपने पास 3 लेवल मार्क कर लें। इससे ऊपर ऊपर मार्केट अभी आपके पास बाई के अंदर रहेगी। और अभी तक जो चार्ट बता रहा है कि मार्केट के अंदर सेल वाली कहानी कोई नहीं है, ऑल टाइम हाई के ऊपर है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है इसका। ठीक है, यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट देती है तो आपके पास ये एक बाई का लेवल बनेगा, ये एक बाई का लेवल बनेगा, और ये बाई का लेवल बनेगा। बस ये लेवल्स अपने पास मार्क करें। मार्केट आती है यहाँ पे आप जो सा इन लेवल्स के ऊपर रिस्क ले सकते हैं। और बाकी बीटीसी और गोल्ड के अंदर लेवल जो से है वो सेलिंग लेवल भी और बाइंग लेवल भी, जो क्राइटेरिया आपके सामने रख दिया है। और मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए, मज़ीद एनालिसिस के लिए आप हमारा चैनल जो सा है वो सब्सक्राइब करें, ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाया करे। उसी के साथ साथ आपको मैं बताता चलूँ कि आज हमारा कोर्स भी स्टार्ट होने जा रहा है। आज रात को 9 बजे जो सा है इसकी क्लास है। ठीक है, और अगर किसी ने ज्वाइन करना हो तो नंबर के ऊपर मैसेज करके, और क्योंकि आज हमारी फ़र्स्ट क्लास होगी, और अगर किसी भाई ने जो सा है वो ज्वाइन करना हो तो नीचे नंबर के ऊपर मैसेज करें, और उसके ज़रिए ज्वाइन हो सकते हैं। आज लास्ट डेट है बिल्कुल, और इसके बाद जो सा है वो फिर नेक्स्ट मंथ के लिए दोबारा फिर नेक्स्ट मंथ के ऊपर कोर्स स्टार्ट होगा। ओके जी, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।